हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक रिस्पॉन्सिबल टॉपिक कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक फॉर दो स्टूडेंट्स विच आर रियली सीरियस इन द स्टडीज। हम ग्राफ कर रहे हैं बच्चों, और ग्राफ टॉपिक जो है ये पूरा रूट से लेके शूट तक समझना पड़ेगा, मतलब जड़ से लेके पत्ते तक समझना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। पहले मैं बिल्कुल 9th क्लास लेवल के करा रहा हूं। हम यहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ देख रहे हैं बच्चों। मैं आपको स्लाइड्स में से बता रहा हूं, और एक जुगाड़ू टाइप में काम, मतलब बिना मैथमेटिक्स के बायो वाले बच्चे भी कर पाए, मतलब जिनको नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी वाले भी कर पाए और एनडीए वाले भी कर पाए। इस तरह से ग्राफ समझा रहा हूं, और बोर्ड्स वाले भी कर पाए। देखिए बच्चों, रेस्ट पे कोई बॉडी है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है। रेस्ट पे है तो हम क्या कहेंगे, ये देखिए, ना तो उसका डिस्टेंस बढ़ेगा ना घटेगा। अब वेलोसिटी बताओ कितनी रहेगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल जीरो रहेगी सर, यहां ग्राफ बनेगा। होप सो आपको ये लाइन समझ आ गई होगी। अगर रेस्ट पे है तो चेंज इन स्पीड नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि स्पीड में चेंज नहीं हो रहा। माय डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहे हैं। समझदार व्यक्ति वो है जो मौके पे चौका मारे। एग्जाम टाइम के अंदर हमारा दिमाग 10 गुना तेज चलता है, तो हम क्यों ना शॉर्ट टाइम में इसको जल्दी जल्दी समझ लें। यूनिफॉर्म मोशन है तो ये ग्राफ रहेगा स्ट्रेट लाइन एकदम से, क्योंकि डिस्टेंस, हालांकि मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है ये, तो इसी में से समझा दूं जो बने हुए हैं, ठीक है, इससे टाइम और सेव होता है। तो हम देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसे चेंज होगा। यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो है मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड पे थी, तो अब 20 पे ही है, चेंज नहीं हो रही, तब ये स्ट्रेट लाइन आई है। ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है। जब स्पीड ना बढ़े ना घटे तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये बिल्कुल जीरो के साथ साथ लाइन बना देनी है। थोड़ा डार्क कर देना अगर एग्जाम में आ जाए तो, पेंसिल से ग्राफ बनाना। अब देखो बच्चों, हालांकि मैं ये ग्राफ को इक्वेशन से भी बता सकता हूं, लेकिन मैं बिना इक्वेशन के बता रहा हूं, या एक बार बता दूं इक्वेशन से, क्योंकि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है। अगर यू जीरो ले लूं तो जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, तो पैराबोलिक फंक्शन बन जाता है, क्वाड्रेटिक। पर अपन उस साइड जा नहीं रहे, हम इजी गलियों में से आपको निकाल के जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छा टीचर वो होता है जो कमजोर बच्चों में भी उम्मीद की किरण जगा देता है। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आप इस तरह से समझो इसको। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना होता है, तो ये देखो, ये ग्राफ तो आपको समझ आ गया, स्पीड बढ़ रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर स्पीड बढ़ेगी ना तो डिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज होने लग जाएगा। पूछो कैसे सर? अगर एक ट्रेन है, उसने अभी स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया है, स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया है, तो बच्चों क्या उसकी स्पीड एकदम से बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? एकदम से बढ़ने लग जाएगी। कैसे? पहले वो 10 थी, फिर उसकी स्पीड 20, फिर 30, स्पीड पकड़ना स्टार्ट किया, मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। तो अब पहले जो वो शुरू में जो डिस्टेंस कवर करती थी, अगले टाइम में उतना ही करेगी, अब ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि वो तेजी से भाग के आ रही है, रॉकेट की स्पीड गेन कर चुकी है। स्टेशन से जब ट्रेन छूटती है, आप कह रहे हैं भाई अब तो स्पीड पकड़ चुकी है, अब मत उतरियो, चलती है ट्रेन से, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो इसका मतलब डिस्टेंस तेजी तेजी से चेंज हो रहा है। तो ये एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अगर रिटार्डेशन का ग्राफ होता तो स्पीड डिक्रीज होती, एक्सेलरेशन को नेगेटिव बोलते, इसको डेसिलेशन या डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। अब स्पीड कम हो रही है, तो अब डिस्टेंस जल्दी जल्दी चेंज होगा या धीरे धीरे चेंज होगा? धीरे धीरे। देखो, ऊपर की तरफ कम जा रहे हैं, टाइम की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा है कि लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, मतलब बॉडी रुक गई। इससे पहले जब स्पीड बढ़ रही थी ना, तो क्या हो रहा था बच्चों? डिस्टेंस की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे थे। अब आप ध्यान रखना कि जब भी अपने को डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन के लिए बनाना हो तो हमें ऐसे बनाना है, ठीक है? अपवर्ड पैराबोला बनाना है, या ओपन माउथ, इसमें क्लोज माउथ या डाउनवर्ड पैराबोला बनाना है। या क्लियर है यहां तक? इसमें हम डिस्टेंस की तरफ अब कम जा रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा चेंज नहीं हो रहा। अब टाइम बढ़ने लग जाएगा, पर डिस्टेंस तो ऊपर जा ही नहीं रहा, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों। देखिए, अगर ये ग्राफ आ जाए तो आप ये रिकॉल करवा रहा हूं, क्विज टाइम है। फर्स्ट ग्राफ अपने को क्या बता रहा है? अबे फर्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है? लाउड बोलना है। बॉडी रेस्ट पे है। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अबे विल नेवर रोंग, अभी कभी रोंग होगा नहीं, बॉडी रेस्ट पे है। इसका मतलब क्या है? अबे बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में। शाबाश। अंडरलाइन करने के बाद ये लड़का एकदम से एक्यूरेटली बताता है। ये किसका ग्राफ है? अबे
सर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। शाबाश अबे। लास्ट क्वेश्चन, ये सर रिटार्डेशन हो रही। वेरी गुड। ये कह रहे स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है। 10 में से 10 अंक आपको मिलते हैं, शाबाश। एक सोने की घड़ी आपको मिलेगी लेकिन सपने में। अबे अब मेन क्वेश्चन आया, ये बता अबे ये किस चीज का ग्राफ है, बता। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। शाबाश, क्योंकि डिस्टेंस कभी टाइम के साथ कम नहीं हो सकता, बॉडी भले ही वापिस आए। हाँ, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो ये पॉसिबल था। क्लियर है यहां तक? ये ग्राफ बताओ अबे ये किस चीज का ग्राफ है? सर ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जो पॉसिबल टाइम ग्राफ है, बट ये किसको शो कर रहा है? सर किसी चीज को नहीं कर। नॉट पॉसिबल है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, क्योंकि बच्चों डिस्टेंस नहीं है ऐसा कि टाइम उतना ही रहे और डिस्टेंस एकदम से छेती छेती बढ़ जाए। ऐसा कभी पॉसिबल है? एक सेकंड के अंदर कोई अल्लाह जिनका चिराग थोड़ी है कि करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस कवर रहा है, 2 करोड़ कर रहा है, 3 करोड़ कर रहा है, लेकिन टाइम ही नहीं बढ़ रहा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये ग्राफ बता अबे ये किस चीज का ग्राफ है? सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। क्या ये पॉसिबल है? ना सर नहीं है। पॉसिबल नहीं है। वेरी गुड। क्यों नहीं है देखते हैं। क्योंकि बच्चों तुम कहीं पे भी एक लाइन लगा दो, अब ये टाइम एक फिक्स हो गया। इस टाइम पे क्या एक ही बॉडी के 2 डिस्टेंस हैं? एक बॉडी 2 मीटर पे भी है, 5 मीटर पे भी है। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। बट अबे फिर ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं होगा फिर तो? नहीं है सर। वेरी गुड। गुड स्टूडेंट्स, आई हैव मैनी स्टूडेंट बट अबे इज माई बेस्ट स्टूडेंट। अबे क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ रहा है, क्या एकदम से कम हो सकता है? क्या नहीं हो सकता? डिस्टेंस तो टाइम से कभी कम नहीं हो सकता। अबे क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? मनीष, क्या ये पॉसिबल है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है? पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। वेरी गुड। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने बॉडी को ऊपर गिरा, ऊपर जाके वापस हाथ में आ गई, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन हमने क्या देखा, पहले तो बॉडी ऊपर जा रही थी और जब बॉडी वापस ग्राउंड पे आ रही है तो दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? टाइम तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा किसी को वरदान नहीं प्राप्त कि टाइम नहीं बढ़े और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाए। ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही टाइम पे 2 डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकते। ये ग्राफ पॉसिबल है। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं। क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी 0 से चली, यहां पहुंची 5 मीटर, वापिस आ रही तो नेगेटिव हो रहा है। 5 में से 5 गया 0 आ गया 5 में से। अब वापिस और ज्यादा पीछे आए तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में भी आ जाएगा, -5 -10। क्या समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये एक चकमा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। ये बताना है कि किस टाइम के लिए वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, किसके लिए डिक्रीज और किसके लिए कांस्टेंट है। तो कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। सबसे पहले तो कि वेलोसिटी डिक्रीज कब हो रही है? डिक्रीज, दरा विल टेल। सर 2 से 5 सेकंड तक। 2 से 5 सेकंड, 1 आंसर। मनीष? 2 से 5 सर। 2 से 5। देव थोड़ा सा आगे बताइए, माइक वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। 2 से 5 सर। ठीक है। शुभम? नो सर। 2 से 5 नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप बताओगे क्या इन्होंने सही बताया है आंसर? नहीं सर, गलत। नहीं, गलत है। वेरी गुड, गुड गुड। क्योंकि बच्चों 2 से 5 में स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। स्पीड कभी भी डिक्रीज नहीं हो रही। माय डियर स्टूडेंट्स, स्पीड कभी डिक्रीज नहीं हो रही है। बोल भैरव जी महाराज की। क्यों नहीं हो रही स्पीड डिक्रीज? क्योंकि यार एक्सेलरेशन का मतलब ही स्पीड का बढ़ना होता है। मान लो पहले एक्सेलरेशन 50 था, इसका मतलब था स्पीड हर सेकंड में 50 बढ़ रही है। एक्सेलरेशन कम हो गया, मान लेते हैं 30 हो गया, 20 हो गया, इसका मतलब स्पीड का बढ़ना कम हो गया, स्पीड कम नहीं हुई है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं फिर से रिपीट करूं, क्या आ गया समझ? एक बार रिपीट कर देता हूं। मान लो किसी बच्चे के पापा डेली उसको 50 रुपए दे रहे थे, तो उसके पैसे जो उसके ने गुल्लक में जो बैंक में पैसे थे बढ़ रहे थे वो, अब उसके पापा ने 40 दिए, तो क्या पैसे कम हो गए या पैसे अभी भी बढ़े हैं? बस अभी 40 बढ़े हैं। तो समझ आ गई कि नहीं आ गई? एक्सेलरेशन कम होने का मतलब स्पीड का बढ़ना कम हो गया। अच्छा, स्पीड डिक्रीज तो कभी नहीं हो रही है, समझ आ गया? स्पीड कांस्टेंट कब है? कांस्टेंट, धरा विल टेल। 5 से 6 सेकंड तक। क्या इन्होंने ठीक बताया अब ये आंसर? हाँ सर बिल्कुल। वेरी गुड। क्योंकि 5 से 6 सेकंड में देखिए एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड क्या है? कांस्टेंट। और इंक्रीज कब हो रही है?
इंक्रीज हो रही है 0 से 5 तक। बस पहले ज्यादा इंक्रीज हो रही थी कॉन्स्टेंटली, फिर इंक्रीज होना कम हो गया पर स्पीड डिक्रीज नहीं हुई। तो ये इसके आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं बच्चों, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉडी 10 मीटर नॉर्थ जाती है, फिर 10 मीटर साउथ आती है, तो अपने को डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस में देखो बच्चों, देव पहले देखो स्पीड क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा है टाइम के साथ, आगे भी बढ़ेगा। चाहे बॉडी साउथ जाए, साउथ जाके नॉर्थ आ जाए, नॉर्थ जाए, नॉर्थ जाके साउथ आ जाए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। मान लो आप पहले नॉर्थ गए ना 10 मीटर, वापिस आ गए तो 10 और 10 कितना हो गया, आप 20 मीटर टोटल चले हो, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में आपको वापिस डिक्रीज दिखाना है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से सोल्व करके देखना, ये भी खुद से सोल्व करके देखना। अब हमारे पास ये आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं। एक पार्ट में इसका और बनाऊंगा, उसमें ऐसे क्वेश्चन में करा दूंगा, फिर चाहे आईआईटी हो, नीट हो, एनडीए हो, वो तुम कोई एग्जाम दे के देख लेना, क्वेश्चन नहीं अटकेगा अगर आपका, ये मेरा वादा है। पहले इसको आज यहीं तक करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बताओ यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा ग्राफ दिखा रहा है, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब स्पीड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ता जाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नेक्स्ट वाली वीडियो का है, इसमें हम इसकी स्लोप क्या होती है और इस बारे में हम सब सीखेंगे, एरिया क्या होता है। नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस एक बारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं होल्ड पे रखता हूं। इसके नेक्स्ट पार्ट में आप वीडियो देख पाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है।